छोटी थी तो मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स की थी और तभी मैंने अपने पापा को खो दिया। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, या पापा पापा से रिलेशन कैसा होता है। तो वो चीज़ सीखा ही नहीं, और सीखने से पहले उनको खो दिया। तो समझ ही नहीं आया कि अभी आज जो है कल वो नहीं है। कल मैं सुबह उठूंगी तो मैं किसी को पापा नहीं बोलूंगी। मैं सुबह उठूंगी तो मैं पापा नहीं बोलूंगी, पापा इज नॉट देयर, वो जा चुके हैं हमें छोड़ के। तो वो बहुत टफ टाइम था। और जब कहते हैं कि घर का बच्चा जो होता है वही अग्नि देता है, तो मैं इतनी छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं था कि जो मेरा भाई है वो पापा को अग्नि देकर आ रहा है। और तो मैम स्वागत करते हुए आया टीवी में फर्स्टली। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। मैंने ना आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे और बहुत बार मैंने आपको देखा भी है फील्ड पे, जैसे कि घुटन ना हो पाएगा उसमें मैंने देखा आपको। आपकी ना बहुत एक अच्छी बात है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब मैंने कम आर्टिस्ट को देखा है जो इतने हम्बल रहते हैं, सबसे प्यार से बात करना। और कभी मैंने ऐसे नेगेटिव चीजें सुनी नहीं। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको मतलब इतना हम्बल बनाती है उस टाइम? तो थैंक यू सो मच फर्स्टली। और मेरे अंदर नेगेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कह सकते हैं। तो जैसे कि इंसान के अंदर एटीट्यूड, ईगो जो होता है ना, वो ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बट मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ, इतना अच्छा काम करने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपना एटीट्यूड, ईगो हल्का फुल्का रखना चाहिए। बट मुझसे नहीं हो पाता। जैसे शो का नाम था गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा, वैसे रश्मि से ना हो पाएगा एटीट्यूड और ईगो रखना। तो ये चीज़ें हैं मेरे अंदर कि मैं मेरे लिए हर इंसान, चाहे वो सेट पर टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, कैमरा टीम हो, एक्टर्स हो, मुझे लगता है सब बराबर हैं। और किसी को छोटा और किसी को बड़ा हम नहीं देख सकते। और हाँ ठीक है, सबको अपने अपना लेवल पता होना चाहिए, कौन कहाँ स्टैंड करता है। बट बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए सबके साथ। तो ये चीज़ें मेरे बर्थ से, जब मैं पैदा हुई हूँ, मुझे लगता है कि ये ऐसे कूट कूट के संस्कार जो है ना वो भर दिए गए हैं। तो मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा बहुत अपना स्टैंड रखूँ और ईगो रखूँ। बट एक दिन रखती हूँ और सेकेंड डे मैं वैसे ही रश्मि बन जाती हूँ जैसी मैं हूँ। तो ये मेरे से ना हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती कहाँ से, मतलब सीखते कहाँ से, किसको देख के? कौन है आपका आइडल? फैमिली से हम सीखते हैं? हम्म। तो ये चीज़ें देखकर नहीं सीखी जाती है, ये आपके अंदर होती है, संस्कार आपके अंदर होते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें मुझे समझाया गया, पढ़ाया गया, लोगों की इज्जत करो, बड़ों को प्यार दो। तो वो चीज़, वो संस्कार मेरे अंदर है। और ये चीज़ किसी को देख के आप नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आपने मतलब लाइफ में बहुत अच्छी कर लिया, उससे मेरे लिए इतनी कम एज में अपनी रेडी को मतलब वो देना बहुत बड़ी बात होती है। और एक लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि वो गांव का सुना, या तो फैमिली जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो भी सुनाते हैं कि है ना, डैड नहीं है तो फिर ये कैसे अच्छे से रह पाएगी। अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं बोले नहीं, ये गलत रास्ते पे जाके ही इसने अच्छा किया। तो हमने तो बहुत अचीव किया, बहुत चीजें अचीव कर ली इतने छोटे से गाँव के आकर। तो किस तरीके से वो जर्नी बताओगे, और लाइक कितना कुछ सफर करना पड़ा यदि आपकी लाइफ? हुँ। तो कहते हैं कि जिस घर में माँ या बाप नहीं होते हैं, उस घर के बच्चे बहुत जल्दी या तो बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो आप लोग बताइए कि मैं बिगड़ गई या बन गई? और हमें ना सच बता रही हूँ, आप बहुत मोटिवेट करते थे कि मैंने बहुत छोटे उम्र में अपनी मॉम को खो दिया हुँ, था। हुँ, तो मतलब आपका जब ये इन्होंने बोला ना इंटरव्यू करने के लिए, मैं बहुत ऐसे लगी नहीं था कि मैं बहुत एक्टर्स का किसी का जा रहा था कि मेरे फैमिली की लड़की का इंटरव्यू करने जा रही हुँ। हूँ। क्योंकि आपने सच में बहुत इंस्पायर करते हो। तो आप बताइए कौन सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी
उस दौरान? तो हर लाइफ में हर इंसान हर हर प्रॉब्लम से जूझता है। तो हर इंसान फेस करता है प्रॉब्लम। मैंने भी करी है और मैंने शायद बहुत जल्दी कर ली, बहुत बहुत जल्दी कर ली। बहुत छोटे से उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स की थी और तभी मैंने अपने पापा को खो दिया। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, या पापा पापा से रिलेशन कैसा होता है। तो वो चीज़ सीखा ही नहीं और सीखने से पहले उनको खो दिया। तो समझ ही नहीं आया कि अभी आज जो है कल वो नहीं है। कल मैं सुबह उठूंगी तो मैं किसी को पापा नहीं बोलूंगी। मैं सुबह उठूंगी तो मैं पापा नहीं बोलूंगी, पापा इज नॉट देयर, वो जा चुके हैं हमें छोड़ के। तो वो बहुत टफ टाइम था। और जब कहते हैं कि घर का बच्चा जो होता है वही अग्नि देता है। तो मैं इतनी छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं था कि जो मेरा भाई है वो पापा को अग्नि देकर आ रहा है। और मैं इतनी छोटी थी, ना समझ थी। मैं लड़ाई कर ली भैया से, भाई से, कि तुम घर के अंदर नहीं आओगे क्योंकि तुमने पापा को जला दिया। आप समझ रहे हो, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि हुआ क्या है। और मैं उससे लड़ रही हूँ कि तुमने पापा को जला दिया। तो वो टाइम देखना और उसके बाद वहां से मेरी जिंदगी की असली कहानी और स्ट्रगल शुरू होता है। और फिर अप एंड डाउन्स, बहुत सारी चीजें मैंने देखी। चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, ऐसे टाइम पे इंसान पढ़ भी नहीं पाता है क्योंकि बाप नहीं है तो माँ इतना केयर नहीं कर पाती है। जितना उनसे हो पाया उन्होंने वो इतना किया। और जितना वो कर सकती थी, जितना पढ़ाया लिखाया। और उनके ऊपर प्रेशर भी था कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम लोग संभाल लेंगे बच्चों को। बट एक माँ की जिद थी कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि नहीं पता कि कैसे परवरिश होगी, क्योंकि माँ के बिना परवरिश सही से नहीं हो पाती है। तो माँ की भी जिद थी और माँ ने भी कभी शादी नहीं करी दूसरी। और एक यंग एज में अपने पति को खो देना और छोटे छोटे बच्चों को संभालना, वो भी एक गांव के अंदर। मतलब आप समझ रहे हो, इतना डेवलप नहीं था गोरखपुर जैसा शहर, पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी। तो वो चीज़ें मेरी माँ ने मुझे संभाला, भाई को संभाला। फिर पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे हुई। फिर ऐसा लगा कि अभी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है घर की। हैंड टू माउथ सिचुएशन है। मतलब खाना अगर सुबह बन रहा है तो मुझे याद है कि वही सुबह ठंडा खाना हम शाम तक खाते थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से आएंगे पैसे और कहाँ से घर में खाना बनेगा, या मम्मी कैसे करेगी। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम था। और फैमिली रिलेटिव सब थे, सब हैं, सब कोई है। बट सब कोई सिर्फ दिखने के लिए होता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि बहुत कम ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है। और मैं अपनी उसी फैमिली से मात खा गई और मैं भी अपने फैमिली में बहुत अकेली रह गई। मेरे रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, बहुत कहने को बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन जब ऐसे आँख खोल के ऐसे देखो ना, तो कोई नहीं होता है अपने माँ बाप के अलावा। तो ये चीज़ें फेस करी है। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और अपने घर वालों को संभालना चाहिए। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने सोचा क्या करूँ, इतनी छोटी सी तो मैं खुद हूँ, मैं क्या नौकरी करने जाऊंगी, मैं क्या करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आता था उस वक्त। लेकिन उस वक्त मेरे लिए 1,000 रुपये भी ना बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितना नॉलेज है मैं उसे टीचिंग कर लेती हूँ। प्लेवे और एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ा देती हूँ, या फिर उनका डे केयर कर लेती हूँ। बच्चे जो आजकल के पेरेंट्स जो जॉब करने जाते हैं उनके बच्चों को संभाल लूँगी। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहीं और मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने स्कूलिंग, मतलब बच्चों को पढ़ाया। और फिर वहाँ से मेरी सैलरी मिलना स्टार्ट हुई। तो वो 1,000 रुपये भी ना मेरे लिए जैसे खजाना होता है ना, वैसा हो गया था कि अरे 1,000 रुपीज़ मिले हैं मुझे। तो मेरे लिए वो टाइम भी था। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छी और इनकम के लिए मैं फिर शिफ्ट हो गई थोड़े बड़े शहर में। मैं लखनऊ में आ गई। फिर लखनऊ के एक एडकॉम स्कूल में पढ़ाने गई, रेड हिल स्कूल करके है। और वहाँ पे अच्छी सैलरी थी मेरी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं, मतलब 6,500 रुपये टीचिंग से मिलते थे, एंड देन डे केयर। तो मेरे लिए तो वही 1,000 एंड देन 6,500 रुपये, तो एक ग्रोथ और एक लेवल बढ़ गया। तो मैं उसमें ही खुश हो गई कि चलो अरे वाह, मतलब अच्छा है। फिर वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी, फिर स्कूलिंग भी करती थी, फिर डे केयर भी करती थी। तो मेरा सुबह से लेकर रात तक ना कुछ पता ही नहीं होता था। मैं सुबह से लेकर रात तक बिजी होती थी, सिर्फ रात को अपने घर में सोने जाती थी। तो भी ना इतना बैकअप नहीं बन पा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा टैलेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हम
कुछ टाइम कुछ कर लेते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी, तो वो सोच के मैंने कर लिया। फिर मुझे ऐसे लगा कि चलो एक बार ट्राई करना चाहिए फिल्मी दुनिया में, और फिर मैं कहते हैं लोग अपना बैकअप लेकर आते हैं और जान पहचान से आते हैं, लिंक लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है वो लेकर आते हैं। मैं मुंह मुंह उठा के आ गई, मैं लिटरली बॉम्बे मुंह उठा के आ गई। ना मेरे लेफ्ट पता है, ना मुझे राइट पता है, ना मुझे आगे पता है, ना मुझे पीछे पता है। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। और एक लड़की के लिए इतना लंबा सफर, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से बॉम्बे आना, ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। और ईमानदारी के साथ जीना, ये और भी बड़ी बात होती है। तो ये